हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th में ग्रामर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रपोजिशन में हमने कुछ प्रपोजिशन के यूसेस देखे थे, उन्हीं को रिवाइज करेंगे क्विकली, देन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए। यहाँ पर लास्ट क्लास में हमने बात की थी प्रपोजिशन अबाउट कहाँ पर यूज होता है। अगर हम बात करें इन कनेक्शन विद, कहीं पर किसी का कनेक्शन हो। ही टोल्ड मी ऑल अबाउट द एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट और एक्सीडेंट का कनेक्शन है, उसके बारे में बताया। ही इज केयरलेस अबाउट हिज हेल्थ। ओके, केयरलेस है अपनी हेल्थ को लेकर। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, सब्जेक्ट मैटर। दिस इज अ बुक अबाउट वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये जो बुक है इससे रिलेटेड है, इसमें क्या इंफॉर्मेशन है तो ये वाइल्ड लाइफ से रिलेट है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेट टाइम, जहाँ पर बात हो रही हो अप्रोक्सीमेट टाइम की, वहाँ भी क्या है, अबाउट यूज होता है। एग्जाम्पल जैसे हमने देखा, मदर गो बैक एट अबाउट 9 PM। अबाउट 9 PM का मतलब है कि अप्रोक्स 9 PM, एग्जैक्ट नहीं है। अगर यहाँ पर एट आता, एट 9 PM, एट आता है एग्जैक्ट के लिए, बट यहाँ पर आप देखेंगे अबाउट यूज हुआ है तो अबाउट बताता है हमें अप्रोक्सीमेट टाइम। ठीक है, चलिए, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। आगे हमने देखा था एबव। एबव कहाँ पर यूज होता है, अ पोजीशन हायर देन समथिंग, कोई पोजीशन हो जो दूसरे से हायर हो। देन हायर रैंक पोजीशन या सुपीरियर टू की बात करें हम, वहाँ भी एबव यूज होता है। थर्ड, ग्रेटर इन नंबर्स, ग्रेटर इन नंबर्स, वैल्यू, वेट और टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा एबव एंड एबव। एग्जाम्पल अगर हम देखें, द गैंगस्टर्स वर एबव 10 इन नंबर्स। यहाँ पर एबव 10 क्या बता रहा है, हायर वैल्यू। ठीक है, एबव का मतलब ही यहाँ पर क्या है, एबव जो यूज हुआ है इसका मीनिंग यहाँ पर हायर। ठीक है, हायर वैल्यू को बताता है। नेक्स्ट, दिस फिश इज एबव 5 किलो। ये फिश क्या है, इसका जो वेट है वो 5 kg से ज्यादा है। नेक्स्ट, द टेम्परेचर इज एबव 39। तो जो आज का टेम्परेचर है वो क्या है, 39 से ज्यादा है, हायर है। हायर के लिए यूज होता है एबव। नेक्स्ट, बियॉन्ड द रीच ऑफ समथिंग। भाई क्या हो, रीच के बियॉन्ड हो, हमारी रीच से बाहर हो। हिज ऑनेस्टी इज एबव सस्पिसिटी, ही इज एबव सच पेटीनेस। नेक्स्ट हमने देखा था अक्रॉस। अक्रॉस के यूजेस हमने देखे थे, कहाँ पर यूज होता है, ऑन द साइड ऑफ, सॉरी, ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग। ठीक है, अगर मैंने बात की, यहाँ पर एक रिवर है, तरीके से रिवर है, तो इस रिवर के इस साइड, एक साइड से दूसरे साइड को अगर जाना है, या फिर कोई ब्रिज हो सकता है, कोई रोड हो सकती है, एक साइड से हम जब दूसरे साइड को अगर मूव कर रहे हैं, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अक्रॉस यूज होता है। ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग। आवर कॉलेज इज अक्रॉस द मेन रोड। जो हमारा कॉलेज है वो क्या है, मेन रोड के अक्रॉस है, दूसरी साइड को। मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, अगर एक साइड से दूसरे साइड को मूव कर रहे हैं, वहां भी अक्रॉस यूज होता है। दिस बोट विल कैरी यू अक्रॉस द रिवर। जो बोट है वो आपको क्या करेगी, कैरी करेगी, कहाँ पर, अक्रॉस द रिवर। रिवर के एक छोर से रिवर बैंक के दूसरे रिवर बैंक को। नेक्स्ट, एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, अगर एक्सटेंड हो रहा हो एक साइड से दूसरे साइड को। हमने लास्ट क्लास में रेनबो का एग्जांपल लिया था, तो रेनबो आपने देखा होगा क्या होता है, एक साइड से दूसरे साइड तक इस तरीके से एक्सटेंड रहता है। यहाँ पर डिफरेंट कलर से आपको देखने को, रेनबो आप सभी देखा होगा, रेनी सीजन में आपको मोस्टली देखने को मिलता है। डिफरेंट कलर होते हैं उसमें, रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, वो आप देख सकते हैं।
में आप कहीं भी देखेंगे मोस्टली हिल एरियाज में दिखता है। आप देखेंगे एक साइड से दूसरे साइड को ऐसा लगता है कि एक्सटेंड हो रहा है, जैसे आर्क होता है, ठीक है, मैथ्स में आपने देखा होगा आर्क होता है, उस तरीके से इसका एक्सटेंशन दिखता है हमें। जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इस तरीके से आपको एक साइड से दूसरे साइड को क्या हो रहा है, एक्सटेंशन वहाँ पर बता रहा है। एक्सटेंशन होता है किसी चीज का बढ़ना। देयर इज अ रेनबो अक्रॉस द माउंटेन्स। माउंटेन्स के अक्रॉस क्या देखने को मिल रहा है, रेनबो देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन आफ्टर। आफ्टर के क्या यूज हैं। आफ्टर सबसे पहले हमें बताता है टाइम, लेटर देन। वी केम हेयर आफ्टर 8 AM। आफ्टर का मतलब है बाद, लेटर मतलब बाद। वो यहाँ पर क्या है, 8 AM के बाद आई, या फिर ब्रेकफास्ट के बाद। वी केम हेयर आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर। तो क्या बता रहा है, लेटर बता रहा है, टाइम यानी बाद का टाइम बता रहा है। आई एम गोइंग होम द डे आफ्टर टुमारो। द डे आफ्टर टुमारो मतलब कल के बाद जो दिन आएगा, लेटर टाइम। नेक्स्ट, मोस्ट पीपल कैच द सेम बस टू वर्क डे आफ्टर डे। बहुत से लोग क्या हैं, डेली सेम बस पकड़ते हैं, सेम बस से ट्रेवल करते हैं टू वर्क डे आफ्टर डे, डेली एक दिन के बाद अगले दिन। आई एम मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क वीक आफ्टर वीक। यानी वीकली क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस को चेक कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले क्या है, आफ्टर का यूज टाइम के लिए होता है, लेकिन कंटिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग, कोई काम अगर कंटिन्यूस रहा हो। मोस्ट पीपल कैच द सेम बस टू वर्क डे आफ्टर डे। डे आफ्टर डे का मतलब है कि डेली काम हो रहा है। आई एम मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क वीक आफ्टर वीक, वीकली। ठीक है, ये कैसे काम हो रहा है, वीकली काम हो रहा है, यानी कंटिन्यूसली हर वीक में काम को मॉनिटर किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यूज हमने देखेंगे इन अ डेफिनेट सीक्वेंस। जहां पर सीक्वेंस डेफिनेट हो। T comes after 5 in alphabetical. Your turn comes after mine. आपका टर्न क्या है, मेरे बाद आएगा। यहाँ पर क्या है, डेफिनेट सीक्वेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ, इन सर्च ऑफ समथिंग। इन फ्रेजल वर्ब्स he, after and run after. He always runs after money. ठीक है, फ्रेजल वर्ब है, runs after। यहाँ पर क्या बता रहा है, इन सर्च ऑफ समथिंग, सर्च करते हैं। सबसे पहले हमने देखा टाइम, देन हमने देखा कंटिन्यूस विदाउट स्टॉपिंग कोई काम हो रहा हो। थर्ड हमने देखा इन अ डेफिनेट सीक्वेंस। फोर्थ है इन सर्च ऑफ समथिंग, कोई चीज अगर हम सर्च कर रहे हैं। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं आफ्टर के और क्या क्या यूजेस। नेक्स्ट है, एक और एग्जांपल है, ही इज नाउ आफ्टर अ न्यू जॉब। आफ्टर हमने देखा सीक्वेंस के लिए यूज होता है, लास्ट हमने देखा सीक्वेंस के लिए। उसके बाद हमने देखा इन सर्च ऑफ समथिंग, कोई चीज सर्च कर रहा है। ही इज नाउ आफ्टर अ न्यू जॉब का मतलब है कि वह अब क्या है, नई जॉब सर्च कर रहा है, नई जॉब ढूंढ रहा है। नेक्स्ट, अबाउट। अबाउट द न्यूज और वेलबींग ऑफ समवन। कोई न्यूज हो, न्यूज के बारे में, या वेलबींग ऑफ समवन के बारे में। जॉन आस्क्ड आफ्टर यू एंड योर फैमिली यस्टरडे। उसने क्या है, आपके और आपके फैमिली के बारे में कल पूछा। यहाँ पर क्या है, वेलबींग के लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट, इन द स्टाइल ऑफ और ऑन द मॉडल ऑफ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आफ्टर द ब्रिटिश मॉडल। यहाँ पर आफ्टर क्या बता रहा है, यहाँ पर प्रीपोजिशन आफ्टर यूज हो रहा है, ऑन द मॉडल ऑफ।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आफ्टर द ब्रिटिश। उसके बाद यूज होता है आफ्टर कॉज के लिए, बिकॉज ऑफ। आफ्टर ऑल दैट आई हैव हर्ड ऑफ हिम, आई कांट वेट टू मीट हिम। बारे में बिकॉज ऑफ फ्रेजल जो प्रपोजिशनल फ्रेज है, बिकॉज ऑफ, या फिर इसको कंपाउंड प्रपोजिशन, तो उसके यूज तरीके से यूज यहाँ पर हो रहा है कॉज, जहाँ पर हमें बता रहा है। आफ्टर ऑल दैट आई हैव हर्ड ऑफ हिम, आई कांट वेट टू, मैंने उसके बारे में सुना क्या है, उससे मिलने के लिए वेट नहीं। नेक्स्ट, कंसेशन इन स्पाइट ऑफ। आफ्टर ऑल वी हैव बीन थ्रू, स्टिल लव। आफ्टर क्या है, आफ्टर बता रहा है इन स्पाइट ऑफ। यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को। आगे हम देखते हैं अगेंस्ट। अगेंस्ट सबसे पहला यूज है इसका इन अपोजिशन टू। दिस पॉलिसी इज अगेंस्ट। अगेंस्ट क्या बता रहा है, अपोजिशन, अगेंस्ट द पुअर पीपल। ये पॉलिसी जो है पुअर पीपल्स के अगेंस्ट है, उनके लिए बेनिफिशियल नहीं। ही इज स्विमिंग अगेंस्ट द करंट। करंट होता है धारा, जब रिवर फ्लो करती है, जो रिवर फ्लो करती है तो उसका एक फोर्स होगा, उस फोर्स के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट क्या कर रही है, स्विम कर रही है। तो आप लोगों ने देखा होगा करंट के अगेंस्ट स्विम करना ज़्यादा टफ होता है तो अगर उसी की डायरेक्शन में, आप करंट की डायरेक्शन में स्विम कर रहे हो। नदी की बहने की यानी बहाव की डायरेक्शन में आपको स्विम करना इजी होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में आपको ज़्यादा लगेगा। अगेंस्ट यहाँ पर यूज हुआ है अपोजिट के लिए, अपोजिट सेंस यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, चलिए चलिए नोट कर लिया होगा आपने अगेंस्ट के। बाकी यूजेस हम देखते हैं। सबसे पहला हम देख चुके हैं अपोजिट। अपोजिट यहाँ पर दिस पॉलिसी इज अगेंस्ट, अगेंस्ट है अपोजिट टू, तो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। दिस पॉलिसी इज अगेंस्ट द पर पीपल। चलिए, अगेंस्ट का सबसे पहले हमने यूज देखा इन अपोजिशन टू। दिस पॉलिसी इज अगेंस्ट द पुअर। ये पॉलिसी क्या है, पुअर के फेवर में नहीं, के लिए बेनिफिशियल नहीं। शी इज स्विमिंग अगेंस्ट द करंट। अगेंस्ट का मतलब है क्या, अपोजिशन में, अपोजिट। तो स्विम कर रही है वो करंट के अपोजिट, जहाँ को पानी का बहाव है। करंट होता है धारा जिसे बोलते हैं, रिवर में भी जो फ्लो रहता है करंट है। हाँ, फ्लो है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्विम कर रही है। नेक्स्ट यूज है अगेंस्ट का, ही इज इन कॉन्टेक्ट विद। ही इज पुटिंग अ लैडर अगेंस्ट द वॉल। तो इसका मतलब है लैडर जो है वो वॉल के अगेंस्ट है, इसे वॉल है, ये वॉल के कांटेक्ट में है लैडर जो भी है, इसीलिए यहाँ पर है इन कांटेक्ट विद। थर्ड, कंपैरिजन और कंट्रास्ट। वर्कर्स wages are low in India as against those elsewhere। इंडिया में जो वर्कर्स के वेजेस कम है, तो क्या हो रहा है, अगेंस्ट कंपैरिजन बता रहा है। बाकी कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करते हैं, बाकी कंट्रीज से अगर कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा है, तो हमें बताया जा रहा है कि इंडिया में जो वेजेस हैं वो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, आर लो, वेजेस आर लो। नेक्स्ट, देयर आर 80 मर्डर्स दिस ईयर अगेंस्ट 90 लास्ट ईयर। लास्ट ईयर क्या है, 90 मर्डर्स हुए थे, इस साल 80 मर्डर्स हुए हैं। क्या बता रहा है ये, कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा है का 80 और 90। लास्ट ईयर 90 मर्डर्स हुए थे और दिस ईयर देयर आर 90 मर्डर्स। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट है इन
प्रिवेंशन ऑफ समथिंग, किसी चीज को प्रिवेंट करना का ज्यादा ध्यान रखना, प्रिवेंशन होता है ज्यादा केयर करना। दिस इज एन इफेक्टिव इंजेक्शन अगेंस्ट कोलेरा। तो जो इंजेक्शन है वो क्या है, कोलेरा के लिए बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पर अगेंस्ट जो यूज हुआ है, अगेंस्ट ये प्रिवेंशन के लिए यूज हुआ है। क्या करेगा, कोलेरा को प्रिवेंट करेगा, उससे हमें बचाएगा प्रिवेंशन के लिए। चलिए नोट कर लेंगे यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एमंग, प्रीपोजिशन एमंग। एमंग होता है बिटवीन। के बाद है एज। एज यूज होता है, एज आप सभी को पता है, कंपैरिजन के लिए यूज होता है। सी इज एज टॉल एज। तो यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन हो रहा है दो का। वह ही इज एज टॉल एज हिम, वह उसके बराबर ही लंबी है। ही इज एज ओल्ड एज ही। यहाँ पर आप देखेंगे एज यूज हुआ है किसके लिए, कंपैरिजन के लिए। कंपैरेटिव डिग्री आप पढ़ते हैं, डिग्री पढ़ा होगा वहाँ पर होता है। कंपैरिजन होता है बिटवीन टू, बिटवीन टू नाउन्स और नाउन्स। यहाँ पर दो नाउन और प्रोनाउन के बीच अगर कंपैरिजन हो रहा हो, वहाँ पर आपने देखा होगा कंपैरेटिव डिग्री में ही इज टॉलर देन दिस। तो इसी तरीके से क्या बोल सकते हैं, ही इज एज टॉल एज हिम, वह क्या है उसके बराबर लंबी है, कंपेयर हो रहा है यहाँ। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, इसको आप लोग घर पर भी पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अगर कोई भी डाउट होता है आपको तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।